नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब से ये BS6 का नोटिफिकेशन आया है सरकार की तरफ से, तब से काफ़ी अच्छी ये खुशी की लहर हम सभी में दौड़ गई है। क्योंकि देखा जाए तो पेट्रोल में तो अब वर्थ नहीं रह गया है कि अपनी गाड़ी को हम रन करें। ऐसे में लाखों लोगों के पास BS6 व्हीकल्स थे जो BS6 इंजन के कंप्लाइंस फॉलो करते थे। तो उनके लिए BS6 में अब क्या है कि आप CNG इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। बट इसमें भी एक पेंच है, यानी कि इसमें भी काफ़ी लोग ये मेरे को मेल कर रहे हैं और काफ़ी लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि ये जो अप्रूवल आएगा ये डीजल इंजन के लिए आएगा। तो दोस्तों, क्या कुछ है ये हम पूरा एक बार नोटिफिकेशन बड़े ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे कि ये क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं और किस तरीके से कही गई हैं। काफ़ी लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि पेट्रोल इंजन के लिए नहीं है, ये सिर्फ डीजल इंजन के लिए है, जो कि कन्वर्ट कराते हैं अगर डीजल इंजन को CNG में, तो उसके लिए सिर्फ ये अप्रूवल दिया गया है। तो इसी के जवाब के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक दे दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रेस रिलीज जारी किया था, क्या कुछ इसमें कहा गया है ये समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अब आप क्या CNG इंस्टॉलेशन करा सकते हैं या आपको वेट करना पड़ेगा या कितना समय और वेट करना पड़ेगा। सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, जो ये प्रेस नोट है, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज White draft notification dated 27th January 2022 has proposed to allow modification by the way of retrofitment of CNG and LPG kit and replacement of diesel engine with CNG and LPG engines। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है मॉडिफिकेशन बाय वे ऑफ रेट्रोफिटमेंट ऑफ CNG एंड LPG किट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल इंजन, यानी कि आपकी गाड़ी में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं रेट्रोफिटेड CNG लगवाकर और डीजल इंजन को रिप्लेस करवा के। यानी कि ये जो बीच में एंड लगा हुआ है, ये दोनों बातों को अलग करता है। आप अपनी पेट्रोल कार को CNG में कन्वर्ट करा सकते हैं। एक मतलब तो ये हो गया। दूसरा मतलब हो गया कि आप अपने डीजल इंजन, अगर किसी के पास डीजल कार है, उसके इंजन की रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं CNG के साथ। ये किस पे लागू होता है? ये जैसे आपने देखे होंगे टाटा 407 हैं या जो बड़े ट्रक्स होते हैं आजकल CNG सिलेंडर्स के साथ आ रहे हैं। तो दोस्तों, उनमें से काफ़ी जो ट्रक्स होते हैं वो कंपनी फिटेड नहीं होते, उसमें आफ्टर मार्केट CNG किट लगवाई जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इंजन होता है उसको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है डीजल के लिए। जी हाँ, वैसे तो अब कंपनी फिटेड भी ट्रक्स आ रहे हैं जो CNG फिटेड के साथ आते हैं, बट जो कंपनी फिटेड नहीं है, आफ्टर मार्केट हैं, तो उसमें क्या होता है, एक फ्यूल ऑप्शन चलेगा। अगर आपकी डीजल व्हीकल है तो या तो आप उसको डीजल रखें या फिर उसको प्रॉपर तरीके से आपको CNG में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। दैट मीन्स कि फिर आप उसमें दूसरा कोई भी फ्यूल नहीं चला पाएंगे, डीजल भी नहीं चला पाएंगे। ये इसका मतलब है। तो ये कुछ कहा है इसके नोटिफिकेशन में, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का नोटिफिकेशन आया है उसमें। और पढ़ लेते हैं आगे कि क्या कहा है। इन केस ऑफ BS6 व्हीकल्स लेस देन 3.5 टन्स, मतलब एक और लाइन इसमें मैं ऐड कर रहा हूं। अगर कोई BS6 व्हीकल 3.5 टन से उसका जो ग्रॉस वेट है उससे कम है, यानी कि गाड़ी में जब लोग बैठे हुए हैं उसके बाद जो उसका वेट होता है वो ग्रॉस वेट कहलाता है। रेट्रोफिटमेंट ऑफ CNG एंड LPG किट इज परमिसेबल इन मोटर व्हीकल एक्ट अंडर BS4 एमिशन नॉर्म्स। इसका मतलब है कि अभी तक रेट्रोफिटमेंट CNG और LPG सिर्फ और सिर्फ परमिसेबल थी BS4 की गाड़ी में अब तक। और आगे कहा गया है कि दिस नोटिफिकेशन लेज डाउन द टाइप approval requirements for retrofitment. CNG is an environment friendly fuel and will reduce the emission level of carbon monoxide, hydrocarbon, particulate matter and smoke as compared to petrol and diesel। जैसा कि हम सभी जानते हैं और मैं भी आपको जैसे बीच बीच में वीडियोस के माध्यम से बताता रहता हूं कि जो CNG है वो बहुत कम एमिशन पैदा करती है, कम स्मोक पैदा करती है इन कंपेयर ऑफ डीजल और पेट्रोल।
तो दोस्तों आखिरी में बता दूं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ये सुझाव मांगे गए हैं, क्या सीएनजी किट इंस्टॉलेशन होना चाहिए रेट्रोफिटमेंट BS6 व्हीकल्स में या नहीं। तो इनका जवाब आने में लगभग 1 महीने का समय सरकार ने स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनको दिया है। तो 1 महीने बाद जब इनके सजेशंस स्टेक होल्डर्स के आ जाएंगे, सब चीजें प्रॉपर तरीके से सरकार बात कर लेगी, उसके बाद ये अप्रूवल को जारी करेगी। जी हाँ, तो अभी तक क्या है कि अभी अगर आप कोई BS6 गाड़ी को सीएनजी में कन्वर्ट कराने के लिए, आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाने के लिए जाते हैं, तो शायद पहले तो कोई लगा के दे, और अगर किसी ने लगा भी दी तो अभी कोई भी अप्रूव नहीं करा पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अभी नोटिफिकेशन था। अभी पूरी तरीके से अप्रूवल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, और वो कितना समय होगा मैं अंदाजा मान के चल रहा हूं कि लगभग 2.5 से 3 महीने का समय अभी और लग सकता है। तो दोस्तों यही कुछ कहना था। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों जल्द ही मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित चलें।